अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वीकली गपशप शो। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मौजूदा बारिशों से कराची का हुआ बुरा हाल, अंकल ने लगाई चौथी मंजिल से छलांग, रोड पे कश्तियां, ऑफिस घरों दुकानों में स्विमिंग की प्रैक्टिस, लोगों का नुकसान, के इलेक्ट्रिक का राज और बहुत कुछ। जिम्मेदार कौन। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त रशीद भाई। और जैसे कि आपने देखा कि कराची में जो है के इलेक्ट्रिक का राज चल रहा है, तो उससे रिलेट हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो जी रशीद भाई, आप बताएं कि आपको क्या आपके साथ कुछ सान्या पेश आए हैं कुछ हालिया दिनों में। मतलब आप कितना खुश हैं के इलेक्ट्रिक से? मैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नजर आ रहा है अपने आप में के इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा मैं, के इलेक्ट्रिक से तो नहीं कोई, मैं क्या आप में से कोई भी खुश नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जिस तरीके के हालात जो भी चल रहे हैं, के इलेक्ट्रिक की माशाल्लाह से जो बदमाशियाँ हैं और खुलेआम बदमाशियाँ हैं, फुल ऑन चल रहे हैं। कोई ना पूछने वाला ना कोई गश्तने वाला उनको किसी भी किस्म से, ठीक है। अब इसमें इन हालात के अंदर अब अगर हम इसको ये देखें, कोई भी अगर सवाल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो मेरे ख्याल से आपके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ जो है ये पूरे शहर नहीं, पूरे शहर से, ये सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताएं, पूरे शहर से जो है तांबा उतारा है, ठीक है ना, वो किस खाते में तांबा उतारा है भाई, ठीक है, कहाँ गया वो तांबा? नहीं तो बदमाशी अब तो कौन है पूछने वाला? उन पैसों से हज किया। हाँ, उसमें पैसों से हज किया ना, नेकी का काम किया, देखिए पूरे शहर में से तांबा उतार के सिल्वर की लेने लगा दी, सही है, ठीक है। थोड़ा सा उसके ऊपर लोड पड़ता है तार में से पटक, सही। आवाम मरे गर्मी के अंदर खपे, पैसा आ रहा है ना, मतलब वो मतलब बेच रहे हैं ना, वो अपनी चीजें, अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ना, ठीक है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, हमसे बंट रहे हैं ना, तो फिर आवाम ही का सारा कसूर है भाई। आज का जो आपका माशाल्लाह जो आपका टॉपिक है कि जिम्मेदार कौन, तो मैं तो इस हवाले से आपको यही बात बोलूंगा भाई कि जिम्मेदार को मत पकड़ो, जिम्मेदारी पकड़ो। तो जिम्मेदारी कौन पकड़े? जिम्मेदारी आपके इलेक्ट्रिक के ऊपर सौंपो, जिम्मेदारी आप गवर्नमेंट के ऊपर सौंपो, सही है, जिम्मेदारी आप वट किसी को भी। भाई 73 साल हो गए, 73 साल से आप जिम्मेदार को ढूंढ रहे हो, मेरा आपको कोई जिम्मेदार बताइए। मेरा ख्याल से आगे मिलेगा भी नहीं मिल सकता ना, आपको जिम्मेदार मिल ही नहीं सकता कि जिस हालात के अंदर आप सर्वाइव कर रहे हो, जिस हालात के अंदर आप जिंदगी गुजार रहे हो, जिम्मेदार आपको कोई भी नहीं मिलेगा भाई। सही। ये सारा आपने खुद ही अपने हिसाब किताब लेके चलना है। असल मसला ये है, असल मुद्दा ये है कि भाई ये जो गफलत की नींद सोई हुई आवाम है ना, इसको जागना है खाली। तो कैसे जगाया जाए? जगाने के लिए ये जगाया जाए इसी तरीके से, नहीं जगाया जाए इसी तरीके से। देखें भाई, बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत सारा काम हुआ है, ठीक है। 2 वक्त की रोजी रोटी के चक्कर में आपको मुझे इतना ज़्यादा उलझा दिया कि किसी दूसरे टॉपिक की तरफ हम देख ही नहीं सकते। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। हमारे पास क्या, हमने अल्टरनेट ढूंढ लिया भाई, हमने हर चीज़ के अल्टरनेट ढूंढ लिए। अच्छा, बिजली नहीं आ रही है, यूपीएस तो है, जनरेटर तो है, और अगर कुछ भी वो भी काम करे तो भाई चलो कम से कम जाके बाहर जाके बैठे थे, क्यों कम से कम हवा तो आ रही, रोशनी मिल रही है। गटर उबलने पूरी कराची का आप देख लो, ये आलम है जगह जगह। अच्छा कितना लगता है ना, आप जाओ डिफेंस चले जाओ, पिस्टन चले जाओ, लांडी चले जाओ, कोई ऐसी जगह छोड़ दो मुझे, कोई ऐसी जगह बता दो कि जहाँ पर ये आलम नहीं, सेवरेज का हाल नहीं है। लांग के चले जाएंगे वहाँ से, फलांग के चले जाएंगे वहाँ से, ईंटें रख दो, ईंट रख के चले जाओ उसके बाद, लेकिन उसका मसले का हल कोई नहीं। लोग जो मर जाते हैं कि इलेक्ट्रिक की वजह से, कोई तार टूट गया, वो नीचे गिर गया, पानी बारिशों की वजह से, वो बारिश के अंदर वो पानी खड़ा हुआ है बारिश का, तो उधर जो तार गिर गया, बंदे उसके अंदर से गुजरे, वहां से मर गए, सही है। अब वो बंदा तड़प के मर गया, उसकी लाश निकालने के लिए नहीं जा रहा कोई बंदा, कैसे निकालें कि वो भी खुद तड़प के मर जाएगा भाई। तो ये जो सिचुएशन है, इसके लिए तो सब चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ के इलेक्ट्रिक है। ये नहीं यार, मगर के इलेक्ट्रिक को नाक में नकेल डालने वाला कौन है? कोई भी नहीं। इतने बड़े बड़े फर्रे बिलों के आप नाक में नकेल की बात कर रहे हो, कौन डालेगा नाक में नकेल? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं चाहता हूँ कि नाक में नकेल डले, वो भी इस्लामाबाद। तो भाई आप और मैं तो डालेंगे, और कौन डालेगा यार? लेकिन नहीं है ना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास इसलिए टाइम नहीं है कि हम इन फजूल चक्करों में पढ़ना नहीं चाहते, हम 9 to 5 के चक्कर में फंसे हुए पूरी तरीके से। आज मैं आपको चल के बोलता हूँ यार चले फरमान भाई आप मेरे साथ चलें, हम प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर एहतजाज करते हैं इस चीज़ के बारे में। आप मुझे बोलोगे भाई मुझे माफ़ करिए, मैं अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे किन चक्करों में फंसा रहा है? आपकी बात तो सही है, मगर तो ये वो बात मैंने आपको जो बोली कि 2 वक्त की रोजी रोटी के अंदर जो हमें फंसाया हुआ है, तो वो ये बात है भाई। उसके पीछे आप जो मर्जी करो, नाजायज उसका फायदा उठा के बिल्कुल अपनी बदमाशी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। आप अपने बिलों को देख लें, बिलों ने तो वाकई में के इलेक्ट्रिक वालों ने तो बहुत भाई 15,000 रुपए बंदे की सैलरी है, 15,000 बंदे की सैलरी, 20,000 रुपए का बिल उसके पास आया हुआ है।
सही है वैसे। अब वो उस 20,000 रुपये में 15,000 रुपये में राशन भी डलवाए, घर के अंदर बच्चों की स्कूल की फीस भी पेड करे, दुख बीमारी आजारी वो सारी चीज़ें देखे, सही है, ये सब चीज़ें देखे, ये बिल भरे। मैंने बिल ज्यादा जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक का राज है ना तो भाई। वो है बदमाशी तो है। तो गवर्नमेंट के का इसमें कुछ अमल दखल होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के लिए गवर्नमेंट मैंने आपको अभी शुरू में मैंने बात बोली, 73 साल हो गए मेरे भाई, 73 साल में कितनी गवर्नमेंट आई, कितनी गवर्नमेंट चली गई, हासिल फसिल क्या हुआ? 5 साल के लिए आती। देखिए मेरी बात सुने फरमान भाई, मेरी बात सुने, 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, 20 साल के लिए आए, जो कोई आता है अपना उल्लू सीधा करता है बस। ये बात तो सही है आपकी। आवाम के साथ मुखलिस, एक मुझे आप बता दें कि यार ये कोई हुक्मरान आया था वो आवाम के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस था, किसी एक का नाम मुझे बता दें। बात ये है फरमान भाई कि मेरी आवाज़, अभी मैं अपनी आवाज़ में जो भी कुछ बात हुई इस वक्त मैं कह रहा हूँ, शायद हो सकता है, शायद, उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, शायद हो सकता है कि किसी के दिमाग में ये बात बैठे, किसी के दिल में ये बात समा जाए कि नहीं यार ये बात है, जली दिल से आवाज़ निकल रही है तो कोई बात है। और ये हकीकत पर मबनी बात है मेरे भाई कि अगर कुछ करना है तो मैंने आपने हम सब ने मिलकर करना है। कोई हुक्मरान कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हम एड़ियां रगड़ रगड़ के यहाँ मर जाएंगे लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैंने और दानिश ने इसी बारे में सोचा ना। अच्छा मैं देखें, मैं आपको एक छोटी सी हवाले से फिर हम लोगों तक पहुंचाएं। मैं वही बोल रहा हूँ, छोटी सी चीज़ आपको एक और बताना चाहूँगा। हम लोग इस चीज़ में गवर्नमेंट को दोष दे सकते हैं एक तरीके से, लेकिन हम उसमें नहीं कर सकते क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है। गवर्नमेंट हमें बिजली फराहम नहीं कर रही, गवर्नमेंट उसने एक ठेका दिया हुआ है के इलेक्ट्रिक को, तो भाई तुमने बिजली प्रोवाइड करनी है पूरे कराची में। अब वो उनका अपना राज चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके जिम्मेदार कौन है, सवाल यहाँ पे आता है। बात तो वही आ गई ना कि गवर्नमेंट लाइसेंस किसने दिया क्या इलेक्ट्रिक को? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि और भी कंपनी है गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट, मैं वही तो आपसे बात बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट कौन मुखलिस है भाई? अच्छा मुखलिस से एक और चीज़ याद आई, वो आपको शायद याद होगा, वो एक चाइना ने बोला था कि भाई मुझे पूरा कराची दे दो, 300 रुपये पर घर से हम लेंगे और सबको बिजली पहुंचा देंगे जितने बिजली यूज करनी करो, 300 रुपये। हाँ तो वो बेहतरीन। और खत्म क्या हुआ, चाइना की साजिश है, वो हमारे ऊपर हुकूमत कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी सीपैक चल रहा है, अभी सीपैक चल रहा है तो हुकूमत नहीं आएगी, हुकूमत नहीं आएगी चाइना। सब ड्रामे है भाई, सब ड्रामे। बांग्लादेश के साथ हो रहा है ना सीपैक, नेपाल के साथ, नेपाल ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि अभी आप देखिए कि अभी जो बारिशें हुई हैं उसमें क्या मतलब लोगों की रेड लगी है। ये तो पहला था ना टॉपिक जो हमारा के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक के साथ ही मैं इसको मर्ज करता हूँ ना, के इलेक्ट्रिक के साथ ही। अभी मैंने बताया कल मेरे घर पे 18 घंटे लाइट गई, 18 घंटे तक बिजली नहीं थी हमारे, नहीं थी, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, अब देखें पहले के घरों में क्या होता था कि पहले के घरों में ना वो छोटी सी गैस लाइट लगी होती थी, सब कुछ लगा होता था, कुछ ना कुछ रोशनी हो जाती थी। लेकिन अब नहीं लगाता, कोई भी गैस लाइट नहीं लगाता, सबके पास मोबाइल है या इमरजेंसी लाइट है। सही है, बेशक है। या यूपीएस भी अगर लगे हुए तो कुछ चंद लोगों के घरों में लगे हुए, हर घर में नहीं है, घर के अंदर ही होती थी, तो ठीक है। लेकिन अगर आप जब कल रात को हम निकले घर से बाहर तो रोड पे एक खौफ का समा था, 7 बजे के बाद से खौफ का समा था, बिल्कुल सही। बिजली चमक रही है ऊपर, बादल गरज रहे और अंधेरा बिल्कुल, और आपको पता ही नहीं। और दूसरी बात ये फिर आपको रोड आप देखें कि रोड में तो अगर बंदा गटर के अंदर गया है या नाले के अंदर गया है, वो तो जब जाएगा तभी पता चलेगा जा रहा है वो बंदा। सही बात है, ऐसा ही है। और फिर उसके बाद पता है क्या, हमारी आवाम जो है ना इससे एडजस्ट होना शुरू हो चुकी है, मतलब आवाम को आदत हो गई ना। मैं वही बोल रहा ना, अब क्या हुआ कि नाला भरा, वो अंकल लेके आएंगे ऊपर से छलांग ला रही है, वो तो आपने शायद वीडियो देखी होगी, चौथी मंजिल से चचा मियां ने जो है, ठीक है ना। तो अब ये वाली जो सारी सिचुएशन है इसमें मैं बोलूँगा थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। तो एंजॉयमेंट थी ना, मैं यही बोलूँ ना, लोगों ने तो हर चीज को तो मौका चाहिए ना, मौका चाहिए लोगों को। जब बात ये देखें, 2 दरिया घर पे पहुंच गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, 50 रुपए के बिस्किट लिए, रोड पे पानी पाँव रख लिए, बस है रोड पे फ्री में। मैंने आपको यही बात बताऊँ ना कि देखें बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अब देखें मसले का तो कोई हल नहीं है। आवाम क्या कर रही है, आवाम हर चीज़ को वो एंजॉय कर रही है। अब ये रेल आया, ऊपर से छलांग मारो, उसको स्विमिंग पूल बना लिया, और फिर वो किसने वो कोई SMS वगैरह कोई पता नहीं, कोई उस पर वो निकला मैसेज वगैरह निकला कि वो सरजानी के अंदर जो है वो फ्री की वो स्लाइडें वगैरह हैं, अभी आ जाए। हाँ, वो उसी वीडियो में चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं,
तो अब जब आपके पास मसले का कोई हल नहीं है भाई क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ आप क्या करोगे? मगरमच्छ इतने सारे आ गए, सही है, ठीक है। और अच्छा, लोग डर नहीं रहे, उसपे भी एंजॉय कर उस पे भी इंजॉय कर रहे हैं, डंडी लेके घूम रहे हैं, हालत बुरी भी हो रही है मगर मजे भी पूरे लेने। अच्छा, आप मगरमच्छ की तो बात ये छोड़ दें, मछलियां घर में आ गई, मछलियां छोड़ो, गुलशन हदीद में शेर घूम रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। वो शेर जो वहां से किसी ने घर में अपने शेर पाले हुए होंगे, वो शेर छूट गए वहां से और रोडों पे घूम रहे थे गुलशन हदीद की सड़कों पर। पूरे मोहल्ले के अंदर खौफ हरास फैला हुआ है। तो ये भी सिलसिला रहा। फिर वो जो मछलियां पूरे घर के अंदर जो मछलियां आ गई, मेहमान में ऐसा सही हुआ जो घरों में बैठ के मछलियां पकड़ने आ गई। फिर वो क्या नाम है आपका गुलिस्तान जौहर के अंदर वो जो है लैंडस्लाइडिंग हो गई, उसके अंदर इतनी सारी वो 30 से 35 गाड़ियां तबाह हो गई। अब इस चीज में आप मुझे बताएं कि हुक्मरान का ही नजर आया आपको किसी जगह पे? हुक्मरान मैं बताता हूँ, मुझे कुछ नजर आया हुक्मरान। वो ऐसे नजर आया कि मैं जरा जा रहा था आज अपने घर से, जरा एक छोटा सा मतलब एक रोड है, तो वो बारिशों की वजह से डूबा हुआ तो था, लेकिन अभी वो साफ सुथरा था बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हुक्मरान की मैं बताऊँ कि उसको क्या किया कि अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, एक जगह में गया, वहाँ से मैं जब वापस आ रहा था ना, तो भाई पुलिस वालों ने उस रोड को ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, मतलब रोड ब्लॉक हो गया, अब वहाँ से नहीं जा सकते, बराबर वाली गली से जाओ जिसमें फुल पानी भरा हुआ है, पूरी आवाम वहाँ से जा रही है, ठीक है। अब मैं भी अपनी बाइक लेके मैं वहीं से निकल गया उसी पानी वाले रोड से। खैर 15 या 20 या आधे घंटे बाद मैं वापस उस रोड पे आया, वो बिल्कुल वो ऐसे पुलिस वाले खड़े हुए थे। अच्छा, मैं समझे 9-10 मुहर्रम की वजह से शायद ब्लॉक कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि मैं जब वहाँ से आगे उस रोड को क्रॉस करके मैं आगे निकला, चौरंगी से वापस रिटर्न होकर जब वापस आ रहा था, तो मेरे आगे से ना 3 मतलब प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ निकली फुल स्पीड से। अच्छा, मतलब कोई बड़ा था उसके अंदर, फुल स्पीड से निकली, और वो जो सारे पुलिस वाले थे सारे सबको हटाना, हटो 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 हटो, और वो वहाँ से रोड से निकली है, उस रोड से जहाँ से वो पुलिस ने रोका था, सही वो निकल गए साहब, और वो सब रोड खोल दिया, पीछे से खोल दिया। बस वो तो आधे घंटे पहले उस रोड को, मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया कि यहाँ से आधे घंटे बाद कोई बड़े साहब गुजरेंगे यहाँ से, तो वो होगा। और उसके चक्कर में कितने लोग उस पानी वाली गली से गए हैं जिसमें उनकी गाड़ी के सस्पेंशन खराब हुए, अगर बाइक है तो बाइक की मतलब इंजन में गया पानी। कोई शायद तुम तारीफ कर रहे हो उसकी कि उन्होंने रोड बना दिया 15-20 मिनट में, पता चला आधे घंटे में बारात निकाल दी उन्होंने लोगों की। वो एक गुजरेंगे साहब, उनकी वजह से आधे घंटे तक लोगों को रुलाया। तो यही लोग हैं जो जिन लोगों को आप लोग बड़े मजे से थूक लगा लगा के वोट देते हैं। तो प्लीज याद ये देखें, अभी फरमान भाई ने ये बड़ी अच्छी बात बोली है कि यही वो लोग हैं जिन लोगों को आप थूक लगा के कुछ भी करके खुशी खुशी वोट देते हैं। तो भाई देखें, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा यही रोना है कि मैंने जैसा भी बोला कि 73 साल आपकी गुजर गए ज़िंदगी के, और कोई आप और मज़ीद 73 साल आने वाले भी 73 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हो आप? देखिए, मैं आपको क्या कर रहे हो? मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं। मुझे एक बात बताएं, जो लोग खड़े हुए क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें। जो मैंने आपको बोला ना कि हुक्मरान को मत पकड़ो, जिम्मेदारी को पकड़ो। अब शायद आपको बात समझ में नहीं है क्या बात बोली, ठीक है। जिम्मेदारी से पकड़ने का मकसद मैं आपको इतनी सी बात बोलूँ कि देखें, आप अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात मिसाल दूँ कि ये ट्रैफिक सिग्नल्स लगे होते हैं, 3 बत्तियां लगी हुई, मतलब ये रोड के ऊपर लगा तो इसका कोई डेफिनेटली कोई मकसद होगा, ये 3 बत्तियां लगी हुई। लेकिन आप मुझे बता दें कि आप या मैं खुद भी अपने आप को भी शामिल कर लेता हूँ, जाहिर सी बात है मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ यार। कितना पास करते हैं हम उसका? बिल्कुल भी नहीं, 10% करते हैं, 90%। अगर किसी वक्त आप यकीन माने, अगर किसी वक्त आप उस लाल बत्ती के ऊपर थोड़ी देर के लिए खड़े भी हो जाएं और ना इस तरफ से कोई ट्रैफिक चल रहा हो ना इस तरफ से कोई ट्रैफिक चल रहा हो, फिर भी आप उसके एहतराम में खड़े हो जाएंगे, लाल बत्ती जल रही है, तो आप यकीन मानोगे आप तो खड़े हो जाओगे, आपके पीछे जो आया होगा ना वो आपको फौरन मार के ना आपका जीना आराम कर देगा। ऐसा है बिल्कुल, पागल के बच्चे कोई भी नहीं, क्या कर रहा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है भाई कि उस लाल बत्ती का कोई मकसद है यार। आप कम से कम अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश तो करो। मैं अपने अंदर चेंज लेकर आने शुरू कर दूं तो मैं ये समझूंगा, मैं बिल्कुल ये समझूंगा कि माशरा सही होना शुरू हो गया है। मैं अपने आप को पहले सुधारने की तो कोशिश करूं यार। तो वो भाई जैसे क्या मिसाल है दानिश?
कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, वैसे हुक्मरान हकीकत ऐसा ही है ना बिल्कुल। तो हमारे साथ तो मैं भी हुक्मरानों को ऐसा कुछ नहीं कहता, हुक्मरान जो है ना वो मासूम है, असल में जो पागल है वो है मासूम। नहीं, अवाम की मैं आपको थोड़ी सी वक्त बता दूं, अवाम अभी सो रही है। तो कब जागेगी यार, 73 साल हो गए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अंग्रेजों ने हम पे कैसे हुकूमत करी, डिवाइड एंड रूल, ये रूल अप्लाई किया उन्होंने, तो भाई इनको तोड़ दो और इन पे फिर हुकूमत करो। पहले अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाया, 200 साल हुकूमत करी, सही, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान बन गया, इंडिया भी बन गया। इंडिया की तो बात खत्म हो गई, अलग हो गई। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में क्या किया, अब पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, सही। तो हुक्मरान ने क्या किया, भाई अंग्रेजों ने जैसे हुकूमत करी थी हमने भी वैसी हुकूमत करनी है। अब हैं तो सारे मुसलमान, अब क्या करें, अब उन्होंने फिरकों में डाल दिया था, शिया और सुन्नी में निपटा दिया कि भाई अब इनको हम डिवाइड करेंगे ऐसे और फिर इनको हुकूमत करेंगे, ऐसा ही है। अब फिर क्या हुआ, और ज्यादा मजीद इसमें डिवाइड करना था, उन्होंने कह दिया भाई ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये पठान है। ये दानिश भाई ये बात जो है ना ये दूसरी तरफ निकल जाएगी बात। ये नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरा ख्याल से शायद ये कोई सियासी टॉपिक शुरू हो जाएगा और मैं तो नहीं चाह रहा किसी नहीं सियासी टॉपिक की बात कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूं। असल तो मैं आवाम की बात कर रहा हूं, पहले तो आपकी बात को चले यहीं पे इस बात को रोकूंगा, आपने ये बात बोलना डिवाइड एंड रूल वाली बात बोली ना, तो मैं खुद इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, शुरुआत तो होनी ही नहीं चाहिए इस तरीके की ना। मेरा जो कहने का जो पूरा इतनी बड़ी तकलीफ मकसद ये था कि भाई ये सब कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपका खुद ज़मीर शऊर जागा हुआ हो, आवाम का खुद शऊर जागा हुआ हो, ठीक है ना। हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज है, हमारी प्रायोरिटीज़ हमारी अलग है। हमारी प्रायोरिटीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा बच्चा बड़ा होकर किसी दुकान में बैठ जाए या किसी जगह पे जाए। हमारी प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे एक अच्छी तालीम हासिल करे, उसको शऊर मिले, सही है, ठीक है ना। जब एक बंदा मतलब एक घर, एक मोहल्ला है, उसमें मिसाल के तौर पे 100 लोग हैं, ठीक है ना। अब उस 100 के 100 लोग पढ़े लिखे होंगे ना, तो उस माशरे में सब कुछ सही हो रहा होगा। ये है इसका मेन पॉइंट। अब आप समझे बात इतनी सी है। देखिए मैं इसकी बात को थोड़ा सा और तवील कर दूं। हमारे एक दोस्त हैं, स्कूल लाइफ से हमारे साथ थे और उसके बाद वो चले गए थे बाहर, यूके चले गए। तकरीबन 12-13 साल वहाँ रहने के बाद फिर वो जब वापस आए तो हम 3-4 दोस्त ऐसे होटल के ऊपर चाय पीने के लिए बैठे थे, रात का टाइम था। तो चाय पीने के दौरान में एक दोस्त ने ऐसे सिगरेट पिए थे, सिगरेट ख़त्म हुई तो उसने ऐसे करके रोड की तरफ सिगरेट उछाल दी। तो उसने बोला यार तुमने क्या किया यार, क्या किया, सिगरेट पी गया। बोला यार मैनर्स होते हैं, सिगरेट इस तरह से फेंकी जाती है रोड के ऊपर यार। उसने वो बात सुनी अनसुनी कर दी। और दूसरा एक और दोस्त बैठा था, वो इत्तेफाक से पान खा रहा था, उसने पान खाते खाते एकदम से वो पिचकारी मारी। फिर वो बोल पड़ा, बोला यार ये क्या किया तुमने, रोड के ऊपर गंदगी कर रहा। तो बोला भाई क्या हो गया, हल्का हो गया, बैठ जा, यहीं से ही है तू, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हाँ। उसने उस बात पर ये बात बोली कि देखो बात सुनो, बात ये है यार कि वहाँ पर जब बच्चा अपनी ग्रोथिंग एज के अंदर होता है तो वहाँ से उसको स्कूल लाइफ से सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बेटा आप जब खाना खाओगे तो आपने अपने प्लेट उठा के खुद जाके उसको रखनी है, वॉश करना है, ये सारी चीज़ें। आप जब रोड पे चलोगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पर आपको किस तरीके से चलना है, तो ये सारी चीज़ें उसको इनिशियली स्टेज में समझाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस तरीके की कोई सहूलियत मौजूद नहीं है, ठीक है। हम तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देखें हमारा बाप दादा जो करते हैं हम भी वही करते हुए चले गए। यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, यहाँ पे कुत्ता क्रॉसिंग है, देखा इधर उधर और निकल ली। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसको बोलते हैं कुत्ता क्रॉसिंग, ये गधा क्रॉसिंग, कुत्ता क्रॉसिंग में गधा क्रॉसिंग बोली। गधा तो फिर भी नाच के जाता है ना, कुत्ता तो तेजी से जाते हैं, वो तो इधर ना देखा उधर ना देखा बस चल पड़े। देखें भाई अहमकों की दुनिया में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, और मैं तो ये बोल रहा हूँ हम सब भी अहमक ही हैं यार, हम खुद भी अहमक हो गए। मुझे ये मिसाल उन्होंने ये बात बोली कि यार एक दफ़ा हम लोग अपने टाउन से दूसरा वीकेंड छुट्टी मनाने के लिए अपने टाउन से दूसरे टाउन पर हम लोग को जाना था। मुख्तसर मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। तो हम 3 दोस्त थे, हमने गाड़ी के अंदर अपना ज़रूरत का सामान वगैरह रखा और हम निकल पड़े। हम हाईवे के ऊपर आए और गाड़ी जमाटे मरती हुई रवा थी। मतलब मुझे प्यास लगी, मैं पीछे से पानी की छोटी बोतल पड़ी थी, उठा के मैंने पी और बेख्याली में ऐसे ही मैंने हाईवे पर ऐसे ही मैंने बाहर थ्रो कर दी और बोतल थ्रो करी। और उसके बाद 2 या 3 मिनट गुजरे थे, पीछे से वो टों 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 ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही होता है। उसने वो गाड़ी भरा लगा दी। यार उसने यार ये कहाँ से आ गया, मतलब भाई क्या हुआ। बोले यार वो
आपने फला जगह पर ना अपनी गाड़ी से बोतल थ्रो की, फाइन पड़ेगा आपको। तो बोला सर करिए। अब मेरा या तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, दूसरी सूरत में ये कि आप वहाँ चलें और वो बोतल उठा के अपनी गाड़ी में रखें और उसको किसी डस्टबिन वगैरह में थ्रो करें। तो फ़ाइन तो बोलते हैं यार कि हम लोग तो लानत समझते हैं उसको, फ़ाइन को। मजबूरी क्या थी कि फिर वापस वहाँ से मुड़े, फिर वो जगह पे आए, वहाँ पर बोतल ढूंढने के बाद उसको गाड़ी में रखी बोतल। सबक सिखाया है ना। उसके बाद सार्जेंट ने उनसे रिलैक्स के उनको बोला आप जाओ यहाँ से। बात यह है कि वो एक हाईवे के ऊपर एक खाली बोतल फेंकने पर पीछे आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप हाईवे पे किसी बंदे को भी मार के चले जाओ तो कोई पता नहीं चलता। ये तो है, हाईवे छोड़े या तो गलियों में मार के चले ठीक है। जाओ। एक हाईवे की बात मैं तो वहाँ पर एक हाईवे की मिसाल आपको दे रहा हूँ कि हाईवे के ऊपर एक बोतल फेंकने के बराबर नहीं। तो बात ये है फरमान भाई कि वो लोग कोई आसमान से उतरे हुए मखलूक हैं वो लोग नहीं है ना। मतलब ये वाले इंसान कम है, जानवर ज्यादा है ना। हमारे आपकी तरह इंसान ही है ना यार। वो सही है, मगर आप ये समझ नहीं रहे, हम लोगों की जो ग्रोथ हुई है ना, मतलब जो पाकिस्तानी है वो जानवर बन चुके हैं, क्योंकि हम लोगों का जानवरों के साथ ज्यादा रहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा, पाकिस्तानी को नहीं आप बोल सकते, ये ज्यादातर कराची वाले। आप इस्लामाबाद में चले जाए आपको एक तो यार ठीक है ना, रूल है ना वहाँ पे। कराची वाले को ना होगा नहीं है। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ ना कि भाई यहाँ वाले जो ना, यहाँ वाले हर कोई चौड़ा कराची के मुंह अंदर- हर कोई में चौड़ा मुंह तो कराची के अंदर सिर्फ कराची के अंदर एक अक्सरियत नहीं है, कराची के अंदर मिक्सअप आबादी है। कराची सारे के अंदर चौड़े घूम रहे हैं ना। पाकिस्तान की हवा मौजूद है। वो सारे चौड़े घूम रहे देखिए, हैं। मैं खुद इस बात को मानता हूँ, मैं खुद महाजिर हूँ, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं खुद कराची वालों को बोलता हूँ कि यार कराची वालों की मारता है। ठीक है ना, वो तो सारे चौड़े सबसे बड़ी चल रहे हैं जो ना। जहालत है ना वो इस चीज के मामले में है कि इस चीज के लिए फोकस करना चाहिए हम लोगों का, जो है ना वो एक दूसरे की टांगे खींचने में। आप कोई भी फिरके में चले जाएं, आप कोई भी किसी भी उसमें चले जाएं, आप कोई भी सूबे में देख लें, आप हर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। मगर क्या कराची वाले को सपोर्ट करता है? सबसे पहले अपने को डसेगा, अपने को डसेगा यहाँ पे। ये है मामला, और ये हकीकत है, कोई इसमें फेकनेस भी नहीं है। देखें अब इस रियलिटी इस मामले को भी आप अगर इस चीज़ को इशू बना लो ना, आप इस मामले को भी इशू बना लो। मैंने अभी आपको एक बात बोली कि कराची के अंदर कोई एक, आप सिर्फ ये जो उर्दू स्पीकिंग वाली बात हमने करी, एक कौम नहीं है। कराची के अंदर बहुत सारी कौमें रहती हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मसला इस वक्त मसाइल की बात कर रहे हैं। मसाइल जितने कराची के दरपेश मसाइल ना, कि जगह जगह कूड़ा, सड़कें टूटी हुई, गटर उबल रहे, इन सारी चीज़ों की बात हो रही थी ना। तो इसमें से मैं आपसे यही कहूँगा कि जिम्मेदारी, आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि मतलब फलां हुक्मरान। यार जिम्मेदारी आप खुद भी तो देखो, आप अपने क्या करते हो। अब यहाँ से फ्लैट तो आपने कचरे जेडीसी कितना करेगा? कचरे की थैली को तो देखें, वो तो हुकूमत का कोई हिस्सा ही नहीं है वो ना। हिस्सा नहीं है ना, मगर वो कह रहा है वो तो एक नॉर्मल अवाम है ना, हमारी तरह है ना, फिर भी वो कितना कर रहा है? भाईजान इकरारुल हसन है, वो भी कर रहा है। देखिए मेरी सुनिए, मेरी बात को, एक कचरे की थैली को आपने गिटार लगाई, ठीक है ना, गैलरी में जाके आप खड़े हुए, आपने इधर देखा और धुंड करके रोड पर गिर गया। अब वो किसी के सर पे जाके गिरे, किसी के प्लेट में जाके गिरे, ऐसा होता ठीक है ना, कहीं भी जाके गिरे। अब वो थैली लुढ़कते किधर चली गई? वो चली गई नाली के अंदर, ठीक है ना। अब वो नाली के अंदर जब वो थैली चली गई, उसके बाद फिर वो बारिश आए, सैलाब आए, तूफान आए, कुछ भी, वो थैली ने अपनी जगह में मौजूद ये तो नहीं देखिए है। हमने और हम टीवी के आगे बैठ के शुरू हो जाएगी जो हुक्मरान जो है ना वो अपना काम हाँ, ये है पॉइंट, ठीक है ना। अब ये सही है बिल्कुल। अब इस चीज़ को कौन देखेगा भाई? सही बात है। मतलब आप बोलो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बोलोगे यार ये क्या चीज़ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बोलेगा यार आप, मैं आपके घर पे आऊँगा तो आप मुझे उस कचरे की थैली दे देना, मैं जाके डस्टबिन में डाल के देखिए हमने जो लास्ट एक बारिश का एक छोटा सा हमने टॉपिक किया था, एक शॉर्ट टॉपिक किया था, तो उसमें जो ना हमने वही बात रखने की कोशिश की थी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ जो घर पे जो कचरा लोग फेंक देते हैं ना बाहर रोडों पे, सिर्फ अगर वही एक जमादार को प्रॉपर देना शुरू कर दें तो वो आधे से ज्यादा मसाइल तो वहीं पे हल हो जाएंगे कराची के। ये बात तो खैर इस तरह बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, ये तो काफी अच्छा खासा एपिसोड लंबा हो। यही तो है ना, बात यही तो है भाई कि लंबा टॉपिक हो जाएगा ना, लेकिन यही बात है कि इन लोगों को समझाएगा कौन? ये लोगों को समझ में कैसे आएगी बात? यही लोग ही तो बोलते हैं कि एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है आपका। वो तो क्या करें? एपिसोड, नहीं, हम बात एपिसोड की बात नहीं कर मैं रहे। आपको देखा इसका सिंपल एक आपसे- सोल्यूशन बताता हूँ ना, इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए इसका सोल्यूशन जो ना एक बड़ा जबरदस्त एक बंदे ने सोल्यूशन दिया था। कोई भी हुक्मरान आता है ना, वो नवाज शरीफ आया या जरदारी आया या इमरान खान है, इनका फोकस क्या होता है? भाई रोडें बना दो, सड़कें बना दो, मेट्रो चला दो, ट्रेनें भगा दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों? क्योंकि ये वाली जो सारी जो इसकी जो आप समझिए रिजल्ट होता है ना, ये उनको उसी 5 साल के अंदर दिख रहे होते हैं। ये अपने अगले 5 साल को सिक्योर कर रहे होते हैं। सही बात है। ठीक है ना। इनको चाहिए ये तालीम पे फोकस करें, ठीक है ना। अगर आपकी तालीम, आप अच्छी तालीम दोगे अपनी कौम को और शऊर आ जाता है कौम के अंदर, उसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, उसका रिजल्ट दिखेगा आपके 30 साल बाद। सही बात, ठीक है ना, क्योंकि एक नस्ल जब पूरी जब तैयार होगी, उसको तैयार होने में 30 साल लगता है। मगर मसला ये दानिश, अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि दूसरा ये कि
आवाम को भी ये चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को शऊर दें। देखिए हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, हम तो जिस तरीके से अभी जी रहे हैं ना, हम उसी तरीके से जिएंगे, उसी तरीके से मर भी जाएंगे। आपको ये पता है कि डिफेंस में एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है और कब्र से मुर्दे निकल के बाहर आ गए जी। कब्र टूट गई, कब्र पाँव की तरफ से कब्रें टूटी हैं और उससे सारी जो लाशें हैं सब नीचे बाहर आई हैं। अब मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? इतना नुकसान हुआ है आवाम का। वो आपने खुद वीडियो देखी थी, वो गाड़ी नई ब्रांड न्यू गाड़ी, वो या तो कटर में चली गई या वो पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ फैसल पे पुलिस वाला कैसे अपनी जिंदगी बचा रहे हैं, लोगों ने रस्सियां खींच के उनको बचाया, नहीं तो वो बह जाते। तो बोल रहा हूँ कि अब ये सारी चीजें है ना, अब ये सारी चीजें किसने खराब करी? पहले तो नहीं था ना ऐसा कराची, ऐसा हमने खुद ही खराब करी ना। ये बात तो हकीकत है कि हम लोगों ने खुद, और मसला ये ना कराची के अंदर बाहर से भी ओढ़ नहीं, और पता नहीं कहाँ से उठ के लोग आ गए हैं। आयशा मंजिल के ऊपर आप देख रहे हैं, दूसरी जगहों पे देख रहे हैं, इतना कचरा फैलाया भाई यार। कचरे के हवाले से बात हो रही है ना, तो कचरा फैला रहे हैं, हम लोग भी फैला रहे हैं, मगर ये यहाँ से कराची से बाहर से आए हुए लोग भी जो गंवार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ जाहिल हैं, उन लोगों को भी तमीज नहीं है ना, तो वो सब चीजों का कचरा, हर चीज ये सब मिलकर फैला रहे हैं। मैं कराची को बर्बाद करने में सिर्फ कराची वालों का हाथ नहीं है, पूरे पाकिस्तान का हाथ है। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ। देखिए अनपढ़ जाहिल अगर आप उनको बोल रहे हैं ना जो कचरा फैला रहे, तो मैं उनको भी अनपढ़ जाहिल यही बोलूंगा। पढ़े लिखे जाहिल है, ठीक है ना, जो पढ़े लिखे हो, जो अपने घर से कचरा उठा के फेंक देते हैं बाहर बिना ये देखे फिर नीचे कौन जा रहा है। हाँ ये बात बेशक सही है, उनको पढ़े लिखे जाहिल बोलेंगे, है होते तो वो भी पढ़े लिखे, मगर वो जाहिल है, तो नहीं समझते। टॉपिक ये हमारा थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन खैर इन चीजों का तो कोई कंक्लूजन निकाल सकता नहीं है। तो जैसे हमारा टॉपिक था आज का भाई जिम्मेदार कौन है, तो हम यही कहेंगे भाई अपने आप को, जब तक आप जिम्मेदार, जैसे अर्शद भाई ने बहुत जबरदस्त बात करी, जिम्मेदार को छोड़ो, जिम्मेदारी को पकड़ो, तो उससे बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। और हुकूमत की देखें बहुत सारी जगहों पे हमें हुकूमत की नीड होती है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे हमें अपनी खुद जो है ना एक दिखाना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी, हम अपने मुल्क से, अपने शहर से प्यार करते हैं, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। तो बस इसी बात पे हम इस शो को थोड़ी सी ज़रूरी है ना कि इसमें देखो, कोशिश करने में तो आपको ना तो कोई पैसा खर्च हो रहा है, पैसे भी खर्च नहीं हो रहे ना, कोशिश तो करके देख सकते हैं, कम से कम कोशिश तो करके देखें। हकीकत है, शायद हो सकता है मामला सुधार की तरफ चले जाए। तो उम्मीद है कि आपको जो है इनकी बात कुछ दिमाग में पड़ी हो, क्योंकि हम तो काफी टाइम से कोशिशें कर रहे हैं, तो शायद अरशद भाई की बात आप लोगों को समझ में आई हो। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और हमारी कोशिश यही थी कि कुछ ना कुछ तरीके से हम ये समझा सके कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। तो हम ये बोले कि जिम्मेदार कौन, तो हम ये सोचे सबसे पहले हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग ही हैं वो कि जो कचरा फैला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं गंदगी, फिर आखिर में आके हम दूसरों को बोले। मगर सिर्फ के इलेक्ट्रिक के बारे में जो हम बात करी है हम लोगों ने, वो सिर्फ वही जिम्मेदार है, हम लोग नहीं है के इलेक्ट्रिक के। बाकी हुकूमत भी है थोड़ी, मगर उससे ज्यादा हम हैं। के इलेक्ट्रिक के जो बदमाशी है, उनकी बदमाशी के लिए भी वाहिद हल यही है कि मुत्तहद होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। जब तक मुत्तहद होके खड़े होके उनके साथ मुकाबलाबाजी नहीं करी जा सकी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये अपनी मनमानियां करते रहेंगे, ये इसी तरह से लोड शेडिंग करते रहेंगे, एक्सेस बिल देते रहेंगे, इस मसले का कोई हल नहीं है उस वक्त तक जब तक बिल फाड़ के इनके मुंह पर जाके फेंके हमारे। हकीकत है, उसके बाद ये खुद ही अपनी शक्ल गरक कर जाएंगे। सही मैं तो आखिर में यही बात बोलूंगा, मेरी तो ज़बान के बहुत जज्बाती हो गए। चलिए जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गंदी बात निकले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।